दोस्तों, क्या आप तैयार हैं भारत की अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल जंग के लिए? एक तरफ हैं भारत के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस जियो, और दूसरी तरफ खड़े हैं दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क। इन दोनों के बीच अब एक ऐसी टक्कर होने वाली है जो भारत में इंटरनेट का नक्शा हमेशा के लिए बदल देगी। जी हाँ, खबरें आ रही हैं कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक और टेस्ला की भारत में एंट्री का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलन मस्क की मुलाकातों के बाद जो संकेत मिल रहे हैं वो भारत की मौजूदा टेलीकॉम कंपनियों यानी जियो और एयरटेल की नींद उड़ने के लिए काफ़ी हैं। आखिर क्या है वो गुप्त समझौता? क्या सच में अब बिना टावर और बिना सिम कार्ड के रॉकेट की रफ्तार वाला इंटरनेट हमारे फ़ोन्स में चलेगा? क्या एलन मस्क का इंटरनेट जियो से सस्ता होगा या महंगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एलन मस्क की एंट्री से चीन को मिर्ची लगने वाली है? आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे का पूरा सच जानेंगे। दोस्तों, शुरुआत होती है प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से, जहां एलन मस्क ने उनसे मुलाकात की और साफ शब्दों में कहा कि वो मोदी जी के प्रशंसक हैं। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं थी, ये एक व्यापारिक संकेत था। एलन मस्क पिछले कई सालों से भारत आना चाहते थे, लेकिन मामला फंसा था टैक्स और नियमों पर। लेकिन अब लगता है कि सरकार और मस्क के बीच एक रास्ता निकल गया है। सरकार ने हाल ही में नया दूरसंचार कानून पास किया है, जिसमें सैटेलाइट इंटरनेट की तरंगों यानी स्पेक्ट्रम के बंटवारे के नियमों को लेकर कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं जो सीधे तौर पर स्टारलिंक जैसी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। दुनिया भर में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए तरंगों की नीलामी नहीं होती, बल्कि उसे सरकारी तौर पर बांटा जाता है। एलन मस्क यही चाहते थे, जबकि जियो और एयरटेल चाहते थे कि नीलामी हो, ताकि कोई विदेशी कंपनी आसानी से भारत में पैर न जमा सके। लेकिन खबरों के मुताबिक सरकार ने नीलामी वाला नियम हटाकर मस्क की राह आसान कर दी है। अब ज़रा आसान भाषा में समझते हैं कि ये स्टारलिंक आखिर है क्या, और ये आपके घर वाले वाईफाई या मोबाइल डेटा से अलग कैसे है। देखिए, अभी आप जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो आता है ज़मीन के नीचे बिछी तारों से या फिर मोबाइल टावरों से। अगर आंधी तूफान में तार टूट जाए या टावर की लाइट चली जाए तो आपका नेट बंद हो जाता है। लेकिन स्टारलिंक का खेल ज़मीन पर नहीं, सीधे आसमान में है। एलन मस्क ने पृथ्वी के चारों तरफ हजारों छोटे छोटे उपग्रहों यानी सैटेलाइट्स का एक जाल बिछा रखा है। ये सैटेलाइट पृथ्वी के इतने करीब हैं कि डेटा को आने जाने में बहुत कम समय लगता है। आपको बस अपने घर की छत पर एक छोटा सा डिश एंटीना लगाना होगा, जिसे छतरी भी कह सकते हैं। ये डिश सीधे आसमान से सिग्नल पकड़ेगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा उन लोगों को होगा जो पहाड़ों पर रहते हैं, जंगलों के पास रहते हैं, या ऐसे गांवों में जहां आज तक कोई टावर नहीं लगा। सोचिए, लद्दाख की पहाड़ियों में बैठा हमारा फौजी भाई हो या अंडमान के टापू पर बैठा कोई छात्र, स्टारलिंक के एरिए, वो भी शहर जैसी तेज़ रफ्तार से दुनिया से जुड़ सकेगा। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू होती है। ये लड़ाई सिर्फ तकनीक की नहीं, जियो ने भारत में इंटरनेट को मुफ्त जैसा सस्ता करके एक क्रांति ला दी थी। आज जियो के पास करोड़ ग्राहक हैं, लेकिन जियो का नेटवर्क, अगर मस्क का आसमानी इंटरनेट भारत में आ गया तो जो अमीर ग्राहक हैं वो जियो और एयरटेल छोड़कर स्टारलिंक की तरफ भाग सकते हैं। जियो और एयरटेल का डर ये है कि अगर स्टारलिंक को सस्ते में लाइसेंस मिल गया तो वो बिना कोई भारी टावर लगाए उनका बना बनाया खेल बिगाड़ देगा। इसीलिए मुकेश अंबानी ने सरकार से कहा था कि नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए, यानी अगर हम स्पेक्ट्रम खरीद रहे हैं तो मस्क भी खरीदें। लेकिन इस बार जीत एलन मस्क की होती दिख रही है। हालांकि जियो भी कच्ची गोलियां नहीं खेला है। जियो ने भी अपनी सैटेलाइट सर्विस का ऐलान कर दिया है, यानी आने वाले समय में लड़ाई ज़मीन की नहीं, आसमान की होगी। जब दो बड़े हाथी लड़ते हैं तो
फायदा हम जैसे आम लोगों का होता है, क्योंकि कीमतें गिरती हैं और सुविधा बेहतर होती है। बात सिर्फ इंटरनेट की नहीं है, बात कारों की भी है। एलन मस्क को भारत का बाजार चाहिए अपनी इलेक्ट्रिक कारों के लिए। चीन में टेस्ला की बिक्री गिर रही है और वहां की लोकल कंपनियां मस्क को कई टक्कर दे रही हैं। ऐसे में मस्क को एक बाजार चाहिए जो सिर्फ भारत है। भारत सरकार ने शर्त रखी थी कि अगर टेस्ला भारत में कार बेचना चाहता है तो उसे फैक्ट्री भी भारत में ही लगानी होगी। कि गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्य टेस्ला की फैक्ट्री अपने यहाँ लगवाने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर टेस्ला भारत में बनती है तो न सिर्फ हमें बेहतरीन इलेक्ट्रिक कार मिलेगी, बल्कि हमारे देश में हज़ारों नौकरियां भी पैदा होंगी। यह चीन के लिए एक बड़ा झटका है। जो एलन मस्क कल तक चीन को अपना गांव मानते थे, अब वो भारत की तरफ देख रहे हैं। इसे कहते हैं कूटनीति। व्यापार भी लाओ, तकनीक भी लाओ और दुश्मन पड़ोसी को आर्थिक चोट भी पहुंचाओ। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या स्टारलिंक का इंटरनेट हम और आप लगवा पाएंगे? क्या यह हमारी जेब पर भारी पड़ेगा? देखिए, सच थोड़ा कड़वा है। अभी अमेरिका में स्टारलिंक की कीमत बहुत ज़्यादा है, हज़ारों रुपये महीना। भारत में इतना महंगा इंटरनेट कोई नहीं लेगा, लेकिन एलन मस्क जानते हैं कि भारत कीमत को लेकर बहुत संवेदनशील बाजार है। जानकारी रखने वाले लोग बताते हैं कि मस्क भारत के लिए एक सस्ता प्लान ला सकते हैं या फिर शुरुआती कुछ साल बहुत कम दाम पर सेवा दे सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जियो ने शुरू में किया था। हो सकता है वो सिर्फ 1000 या 1500 रुपये महीने में हाई स्पीड इंटरनेट दें। अगर ऐसा हुआ तो पुरानी ब्रॉडबैंड कंपनियों की दुकानें बंद होना तय है। निष्कर्ष ये है दोस्तों कि आने वाला साल भारत के टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत उथल पुथल वाला होने वाला है। एक तरफ 5G, दूसरी तरफ 6G की तैयारी और ऊपर से एलन मस्क का सैटेलाइट इंटरनेट। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इंटरनेट अब विलासिता नहीं बल्कि हवा पानी जैसी ज़रूरत बन गई है। आप लोग क्या सोचते हैं? अगर स्टारलिंक भारत में आता है तो क्या आप अपना जियो या एयरटेल का कनेक्शन छोड़कर स्टारलिंक लगवाना पसंद करेंगे, या फिर आपको लगता है कि अपनी देसी कंपनी जियो ही सबसे बेहतर है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। अगर आपको ये जानकारी और हमारा विश्लेषण दमदार लगा तो इस वीडियो को लाइक करके हमारी मेहनत को सफल बनाएं। अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी जान सकें कि भविष्य में क्या होने वाला है। ऐसी ही खबरों के लिए आपके अपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।